आज है भागवत कथा का डे 5 और पंडित जी आ चुके हैं। सुबह की पूजा पंडित जी ने स्टार्ट करा दी है और अब पूजा हो रही है। सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारण हरे ओम महाकलशस्य मुखे विष्णु कस्मेधा बदान्या बहोरात्रे वासवेन प्राणिनो वसिनो व्यातमायिखा निखाला भुम्महिखाला सर्वलोकम् राम हरे ओम शिरसोत्कादो इश्च प्राणश्च मुखादग्नि सोहं भवतु कल्याणम् आरोहति जनार्दनः दीपज्योति। जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया ही था कि अब माता को सिक्के मेवा और मिठाई में रखेंगे। अब सब धीरे धीरे सिक्के मेवा मिठाई ये सब डालेंगे और फिर इसको फिर से ढक देंगे और फिर अगले दिन खुलेगा। मंत्र सारा एक है, बस भाषा का बदलाव है। मंत्र में कोई अलग नहीं है। आप तो कुछ हिंदी बोलेंगे, हाँ। देखो सबका अलग अलग है। भारत का कौन सा ऐसा धाम है जहाँ पर हम कोई विधि विधान पूजा करना चाहें? वो कौन सा? चार धाम में कहीं नहीं कोई। तो विशाल नगरी ये है ना, और भी है, चार और हैं। अब 3 बज चुके हैं, कथा का टाइम हो चुका है, शास्त्री जी भी आ चुके हैं। अब सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा होगी, उनको नई माला चढ़ाई जाएगी फूलों की और फिर उसके बाद आरती करेंगे शास्त्री जी, फिर कथा का आरंभ होगा। देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम विप्रप्रसादा अजताजितोऽहं विप्रप्रसादा मम राम और आशीर्वाद भी लिया उनसे। विप्रप्रसादा मम राम नमः। दादा व्यास जी को पगड़ी पहनाते हुए पूरा अच्छी तरीके से मान सम्मान किया, तिलक लगाया, दक्षिणा दी, आशीर्वाद लिया, फूलों का हार पहनाया और पगड़ी भी चढ़ाई। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शास्त्री जी का मान सम्मान करने के बाद दादा ने सभी म्यूजिशियन ब्राह्मणों सबका तिलक किया और दक्षिणा दी, सबको सबसे आशीर्वाद लिया। अब आरती शुरू हो चुकी है, पंडित जी ने आरती शुरू कराई है। सबसे पहले दादी दादा ही आरती करेंगे।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्त चंदा से मुखरे पे बड़ी बड़ी अखियां, चंदा से आग पे बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, चंदा से मुखरे पे बड़ी बड़ी अखियां, जन्नत के तुम जाने, जन्नत के तुम जाने, थोड़ी से मैया करा देंगे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, ऐसे करा दूं कि तू क्या, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं कि तू क्या। कहते हैं जो नहीं जाए कराए तेरी भैया नहीं कराओ, जो नहीं चाह कराए तेरी भैया नहीं कराओ, आज के बाद मेरी भैया तेरी डोली से ना जाओ, आज के बाद मेरी भैया तेरी गोदी में ना आओ, आएगा तेरा अनजी हारगा थोड़ी से थोड़ी से थोड़ी से मैया करा दे आएगा आएगा थोड़ी से मैया करा दे। जैसी भी रोटी कलेवा वो लेकर आए हैं, बासी रोटी रात की बनी हुई बांध बांध के लाए हैं, उसका भी भगवान भोग लगाना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। पहले भगवान भोग लगाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं अरे भैया मैं तो कलेवा लाना ही भूल गए, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे इस कलेवे में से एक एक रोटी का एक एक ग्रास भी खाऊंगा तो मेरा पेट तो भर जाएगा। सारे ग्वाल बाल बड़े खुश हो गए, कह रहे हाँ कन्हैया आप हमारी रोटी में से पहले खाओ। दूसरा ग्वाल कह नहीं नहीं मेरी रोटी में से, बड़े प्रेम से खाते हैं भगवान। और रोटी का ऐसे रोल बना लेते हैं, जैसे आजकल बच्चों को ऐसे तेल मक्खन बीच में लगाया, कोई किसी ने अचार बीच में लगाया, गोल गोल कर ली रोटी, ऐसे मुट्ठी में पकड़ ली और पहले कन्हैया को खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं, फिर दोबारा अपनी झूठी रोटी फिर कन्हैया को अपना झूठा तोड़ तोड़ के उसको खिला रहे हैं। ऐसा भी कहीं भगवान होता है क्या? मैंने तो कहीं नहीं देखा, मुझे लगता है भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी मन से सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी ने एक काम किया कि चलो यदि ये भगवान होगा पता लग जाएगा, और बलदाऊ दोनों एक और बंसी बजा रहे हैं। गैया उधर चल रही है, बछड़े उधर चल रहे हैं, ग्वाल बाल इधर खेल रहे हैं। वृंदावन बहुत बड़ा है। अब ब्रह्मा जी चुपचाप आए और आकर के उनके जितने भी ग्वाल बाल उनके साथ गए थे कृष्ण भगवान के साथ, जितनी गैयाओं को जितने बछड़ों को ले गए थे सबको चुरा लिया। टीका दिखाओ पास में और बलदाऊ है, क्या चाहिए? हो सकता है। अब वो तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए, बोले बलदाऊ भैया चिंता मत करो, ये जो है मैं सब समझ गया हूँ, ये ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने अपने निकाल ले। बलदाऊ कहता है कि यदि सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को बसा कर देखो, दुनिया
आंटी फुल जोश में नाचते हुए, आंटी पूरी मगन हो गई भक्ति में कृष्ण भगवान की। अरे वो आंटी बड़ा अच्छा नाचती है, बहुत खुश है आंटी, पूरे मन से नाच रही है आंटी खुश होकर। आंटी थकती नहीं है, नाचती है अच्छा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। अब कुछ और कन्हैया व्यास जी ने बोला है गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, जैसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो हमने भी गोवर्धन भगवान बनाए हैं। अब इनकी पूजा करेंगे पंडित जी। किसका दुस्साहस है जो मुझे जगा रहा है? मत करो, मेरे क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कन्हैया कहता कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, यदि आप में हिम्मत है तो हमसे आके लड़ो। कन्हैया ने कह दिया छोटे छोटे बेटा, ये गोवर्धन भगवान के लिए 56 भोग बनने हैं, पहले उनको भोग लगाएंगे। गोवर्धन पूजा हर साल होती है और पूजा के बाद भोग लगा के तब तेरे को तोकू खाने को दूंगी। पर मैया की बात नहीं मानता। कन्हैया कहता है मुझे तो अभी चाहिए। तो तैयारियां हो रही है, 56 भोग बन रहा है। कन्हैया कहता है ये पूजा क्यों करते हो? कन्हैया मैया कहती है देख कन्हैया, हर साल इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र भगवान बारिश करेंगे और बारिश करेंगे तो हरी भरी हरियाली, सब अनाज होगा, धान होगी और वो हमें खाने को मिलेगा और हरी भरी हरियाली गैयाओं के लिए घास फूस भी हो जाएगा, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। और भगवान इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए तो बारिश करते हैं, यदि वो रुष्ट हो जाएंगे तो बारिश नहीं करेंगे और हम कहां से धान वगैरह लाएंगे, हमारा गुजारा कैसे चलेगा? कन्हैया कहता है ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम गोवर्धन की शरण में हो, इतना 7 कोस का गोवर्धन है, साक्षात भगवान तो गोवर्धन है। क्या कभी इंद्र आए आपके पास प्रसन्न होकर कभी दर्शन दिए हैं? बोला ऐसा तो नहीं हुआ। बोला ऐसा नहीं हुआ तो अब की बार गोवर्धन पूजा करो मेरी मान करके। नंद बाबा कहते हैं बेटा गोवर्धन पूजा कैसे कर लें, सब कोई मानेंगे ही नहीं इस बात को। बोला नहीं, अब की बार बाबा आप मेरा विश्वास करके गोवर्धन पूजा करो, सब अच्छा होगा। अब जैसे ही कहा तो नंद बाबा कहते देख भाई मैं अकेला तो हूं नहीं, सारी प्रजा को, सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा करके उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। नंद बाबा ने सलाह ली, सबने कहा भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो छोटा सा बालक है ये तो कुछ भी कह देगा। पर एक ग्वाले ने कहा कि देखो भाई नंद बाबा और आप सभी सुनो, मेरी बात मानो, देखो कन्हैया ने हमें कितने कितने बड़े संकटों से बाहर निकाला है, मुझे तो लगता है अब भी ये सही कह रहा है, इसकी बात मान ली जाए। यदि ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी तो हम इंद्र बाबा की पूजा कर लेंगे। लगाया और उसके बाद में तो क्या मिष्ठान का भोग लगाइए। सब बोले आंख बंद कर लीजिए और भगवान को कहो भोग लगाओ, तो कन्हैया खुद उठा उठा करके खा रहे हैं। और कोई कोई तो आधी आंख खोल के देख रहे हैं कि थाल खाली कैसे हो गया, उधर देखते हैं तो कन्हैया उठा उठा के खाते हैं और कहते हैं लाओ और लाओ। और भगवान कन्हैया के अंदर ही विष्णु की झांकी दिखाई दे रही है। कन्हैया भोग लगाते हैं, बड़े भाव से गोवर्धन का पूजन हो रहा है। पूजन करवाइए महाराज, पूजन हो रहा है। सबसे पहले यजमान पूजन करेंगे, उसके बाद सभी को पूजन करने का अवसर मिलेगा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज। अब पंडित जी जैसे जैसे बताएंगे दादी दादा वैसे ही गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे पूरे विधि विधान से।
56 भोग, 2 थालियाँ हैं 56 भोग की। गोवर्धन भगवान को भोग लगेगा। दादी दादा ने भोग लगा लिया, परिक्रमा कर ली। अब उसके बाद सभी परिवार के लोग आएंगे, एक एक करके भोग लगाएंगे भगवान को। सभी की पूजा हो गई है। अब भोग लगाने के बाद पूरा परिवार एक साथ परिक्रमा करेगा भगवान जी की। घर के सदस्यों की पूजा हो गई है। उसके अलावा बाकी लोग भी भोग लगाने के लिए बना कर लाए थे, खीर, पूड़ी, मिठाई, सब ने भोग लगाया, परिक्रमा करी। और फिर अब भजन चल रहा है तो सब भजन का आनंद ले रहे हैं। आज की कथा का यही आरती हो रही है। गोवर्धन पूजा भी कर ली। अभी आरती के बाद रात को गोवर्धन भगवान को छत पे भी रख के आना, उसका भी व्लॉग आएगा। और अभी आरती करा रहे हैं पंडित जी। आरती के बाद अब ठाकुर जी को देखिए चाय, समोसे, पारे, बिस्किट, टॉफी, फल। मजा आ रहा फूफा खाने में? भर भर के खा रहे हो ना रोज रोज? कोई नहीं, खाते रहो ऐसे। क्रीम वैसे कौन सी लगा रहे हो बता तो दो। झूठ नहीं, सच में छोड़िए। प्रसाद के तौर पे नहीं, स्वाद के तौर पे खाया जा रहा है, भर भर के पूरी चटनी वटनी लगा के। तो है इसके अंदर प्रसाद, लेकिन ये तो प्रसाद नहीं है ना। ये कड़ी चावल का भी है प्रसाद। 2 मिनट हुआ बस। पापा समोसे खा रहे हैं और चाय बांट रहे हैं। खाते सबको प्रसाद मिल रहा है, जो भी सब आए हैं। पंडित जी ने बोला था गोवर्धन भगवान को रात को पूरे घर में, सारे घर में घुमाकर फिर छत पे रखना है। अब छत पे रख दिया है। छोटे पापा यहाँ
दिया जला रहे हैं और सुबह फिर ये हम अपने गमले में डाल लेंगे।